प्रीति, तुम कैसी हो प्रीति? राहुल, क्या बात है? मुझे क्या हुआ है? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ किस तरह? और आप लोग सब यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ प्रीति। कलंदर बाबा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया किस तरह अदा करें। अरे शुक्रिया अदा करना है तो उस रब का कर जिसके करम से इस बच्ची को दोबारा जिंदगी मिली है। मैंने तुझसे कहा था ना बेटी कि ये खुदा की तरफ की दी हुई मौत नहीं है, बल्कि ये तो उस शैतान का फरेब है। उस शैतान ने इस बच्ची की रूह को अपने आसिर में कैद कर रखा था। जिंदगी और मौत का देने वाला तो ऊपर वाला है। मौत? किसकी मौत? वो हम तुम्हें बाद में समझा देंगे प्रीति। अब हमें उन बच्चों को बचाना है। बाबा आप बताइए, वो बच्चे कहाँ हैं? वो सभी बच्चे कुमाऊं पहाड़ी के उस भूत बंगले में हैं। जा बेटा जा, अल्लाह ने तुझे उन बच्चों का मुहाफिज बनाकर भेजा है। ला, अपना हाथ दे। लाहे वफतुन करीब। जा बेटा जा, अब वो शैतान तुझे कभी शिकस्त नहीं दे सकता और ना ही अपने वजूद को तुझसे छुपा सकता है। जा, शौकर फना कर दे उसे, नेस्तो नाबूद कर दे, मिटा दे उसे। कौन आया यहाँ? किसने अनर्थ किया? किसने यहाँ आने का अपराध किया? किसने अपने मृत्यु को आमंत्रण दिया? वो मौत का अधिकारी है, मौत का। मुझे उस शव को प्राप्त करना होगा, उसकी आत्मा को अपने अधिकार में लेना होगा। हाँ, आत्मा, हाँ, 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 आत्मा। ये यहां से मेरे प्राण कौन ले गया? वो आत्मा की मटकी कहां गई? उस मटकी में उस औरत की नहीं, मेरे प्राण है मेरे। किसने छीने मेरे प्राण? कौन है जो मेरी मृत्यु चाहता है? कौन है वो? मैं सबको मार डालूंगा, सबको। मैं क्षमा नहीं करूंगा उसे, नहीं करूंगा उसे क्षमा। मैं जानता हूं कि ये काम किसका है, जानता हूं मैं। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बल्ले जरा तू बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। हे कलंदर! अदृश्य मानव? बोल। कलंदर, तूने मेरे शत्रुओं को मेरा ठिकाना बताकर अच्छा नहीं किया। तो तूने कौन सा अच्छा किया है उन मासूम बच्चों को अपना कैदी बनाकर? कलंदर, तू उन सब की सहायता करके अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा हो गया है। अरे जा जा, तुझ जैसे न जाने कितने राक्षस आए कलंदर को मौत से डराने। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह वाला, और अल्लाह वाले की रूह अल्लाह ही उठाएगा। तो जैसे खबीस की तो औकात ही क्या है? कलंदर, तू अभी अदृश्य मानव की शक्ति से अच्छी तरह से परिचित नहीं है। अरे नादान, वाकिफ तो तू नहीं है अभी कलंदरों के जुनून से।
अपनी हद में रहना, हमसे उलझने की गलती मत करना वरना फना हो जाएगा। गलती तो अब तू कर बैठा है कलंदर, जो मेरे अमर होने में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। तेरे अमर होने से हमें कोई गिला नहीं है। गिला है तो सिर्फ ये कि तू अपने फायदे के लिए उन बेगुनाह बच्चों की जान मत ले। अरे आजाद कर दे उन्हें, रिहा कर दे उन्हें और अपने अमर होने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश कर ले, वरना फना हो जाएगा तू। तेरे इरादे अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं कलंदर, इसलिए अब उन बच्चों से पहले मेरे मृत्यु कुंड में तेरी चिता जलेगी, ताकि फिर और कोई मेरी ओर बढ़ने का साहस ना कर सके। अरे साहस तक तूने किया है। मैं तुझसे अब भी कहता हूं कि तू कुमायूं के उस पहाड़ी के टीले पे रहना, वहां से नीचे मत उतरना वरना भस्म हो जाएगा। लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भयो राख, और तू पापी ऐसा जलो कोयला भयो न राख। कलंदर! रुक क्यों गया? ले छू मुझे। हाँ आना, ले हाथ लगा। मुझे मालूम है कि तू आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि तेरे अंदर बुरी रूह है। अरे अल्लाह वालों को छुएगा, अगर कलंदर को छुएगा तो तू भस्म हो जाएगा, तेरे शरीर में आग लग जाएगी। अरे दिखा अपनी शक्ति। कहां गई तेरी शक्ति? निकल गई सब एकड़ी। अरे आप पकड़ ले, आना। ए बुज़दिल, रुक। भागता कहां है? एक बात ध्यान से सुन ले कि उन मासूम बच्चों का अल्लाह रखवाला है, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा तू बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। जा बेटा जा, अल्लाह ने तुझे उन बच्चों का मुहाफिज बनाकर भेजा है। लाहे वफतुन करीब।
राजू राजू वो आ गया राजू। आने दो उसे अमित, आने दो। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम में से किसी को मरने नहीं दूंगा। मैं नहीं मरने दूंगा। डॉक्टर अंकल। राजू, राजू, राजू मेरे बच्चे, कैसे हो तुम सब लोग? हाँ, डॉक्टर अंकल हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। वो हमें मार डालेगा, वो हमारी जान ले लेगा। ये देखिए सारे बच्चों का रो रो के क्या हाल हो गया है। अब किसी को उस शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, किसी को नहीं मार सकता। डॉक्टर अंकल क्या वाकई वो हमारी जान नहीं लेगा, नहीं मारेगा हमें? हाँ, अब वो किसी को नहीं मार पाएगा क्योंकि वो खुद मर चुका है। डॉक्टर अंकल क्या आपने वो अदृश्य मानव को मार दिया? हाँ, उसे तुम्हारे डॉक्टर अंकल ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मार डाला उसे खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ पहुंचा। मतलब हम सब शिमला वापस जा सकेंगे? ऑफ कोर्स, हम सब साथ में शिमला वापस जाएंगे। देखा राजू, मैंने कहा था ना हमारी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। हाँ अमित, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, वरना हम सब तो जिंदा लौटने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। नहीं राजू, डॉक्टर अंकल के होते हुए तुम्हें नाउम्मीद होने की क्या जरूरत थी? लेकिन डॉक्टर अंकल आप तो शिमला में थे, आपको कैसे पता चला कि हम सब यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में हैं? मैंने यहाँ फोन किया था तो पता चला कि तुम सब और प्रीति टीचर बड़ी परेशानी में फंसे हुए हो। बस वो सुनते ही मैं यहाँ फौरन चला आया। प्रीति टीचर कहाँ है वो? मिलना चाहोगे उनसे? हाँ अंकल, हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। तो आओ मेरे साथ। टीचर? राजू, 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग मेरी आंखों के सामने खड़े हो। कहाँ ले गया था वो दरिंदा तुम लोगों को? कहाँ छोड़कर चले गए थे हम सबको? कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया? तुम लोगों के बगैर हम लोग वापस कैसे जा सकते थे? क्या करते तुम्हारे बगैर? कैसे जिंदा रहते? हमें लगा हम लोगों को आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हम रोज रो रो कर यही बात करते थे, शायद आप लोगों को हम कभी नहीं मिल पाएंगे, शायद हम स्कूल कभी नहीं लौट पाएंगे। कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है तुम सबको। जो तुम लोगों ने जो भी दुख झेला है, जो भी परेशानियां उठाई हैं, सब हमारी वजह से, सब हमारी गलती है। अपनी टीचर्स को माफ कर दो प्लीज। वी आर सॉरी। रिलैक्स प्रीति, रिलैक्स। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सारे बच्चे मिल गए। हाँ मिस प्रीति, हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो हुआ वो किसी करिश्मा या चमत्कार से कम नहीं था।
और सच कहूँ तो एक पल के लिए मेरे दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया था। ऐसा लगा जैसे आप और बच्चे हमें कभी नहीं मिलेंगे। सारी आशाएं, सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। बस हम यही सोचने लगे थे कि यहाँ से खाली हाथ लौटकर जाना पड़ेगा। हम जानते हैं टीचर, आप हमारे लिए कितना परेशान होगी। दरअसल गलती तो हमारी है ना। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। नहीं नहीं टीचर, गलती तो हमारी है जो हमने छुपाया। उस रात जब अमित लापता हुआ था तो हमें बता देना चाहिए था, मगर हमने उस बात को छुपाए रखा। यानी कि वो हैवान सबसे पहले अमित को उठा कर ले गया था? हाँ अंकल, उस वक्त मैंने राजू को, प्रीति टीचर को बहुत आवाज दी, बहुत पुकारा, लेकिन किसने मेरी आवाज नहीं सुनी। सुनाई भी कैसे देती? वो कितना शक्तिशाली था, किसी का भी रूप धारण कर सकता था। कितनी बार आमना सामना हुआ उसका हमारा। आप लोगों ने इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह मेरा साथ निभाया है, मेरी समझ नहीं आ रहा है आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। शायद ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे नहीं मिस प्रीति, ये तो हमारा फर्ज था। एहसानमंद तो आपको डॉक्टर राहुल का होना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, हमारी हिफाजत की, इन बच्चों को मौत के मुंह से निकाला। आज अगर ये सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। राहुल, अगर आज मैं स्कूल में सिर उठाकर खड़ी हो सकती हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर अपनी जान देकर भी तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाना चाहूं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। नहीं प्रीति, एहसान तो उस पर किया जाता है जो पराया हो। तुम कहाँ मेरी शख्सियत से अलग हो? तुम्हें चोट लगे और मुझे दर्द ना हो, ये मुमकिन नहीं। खुशी में तो सब शरीक हो जाते हैं, साथ निभाने वाला तो वो होता है जो दुख में भी काम आए। तुम वाकई बहुत महान हो राहुल। आज मेरी आंखों में जो तुम्हारा मर्तबा है, शायद वो किसी का नहीं हो सकता। और हो भी कैसे सकता है? आखिरकार मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। खैर, अब अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सूरज की चमकती हुई किरणें निकलती हैं और चारों तरफ अपनी रोशनी फैला देती है। अब उजाला हो चुका है। वहाँ शिमला में खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। कल हम सब के सब साथ में यहाँ से निकलेंगे।